औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मामूल से हटकर हमारी एक बज़म सजी है। मेरे साथ बैठे हुए जनाब मोहतरम मोहम्मद हसीब भाई बड़े खूबसूरत नात ख़्वां भी हैं और उनके साथ मोहम्मद इमरान भाई हैं। वो तो आप जानते हैं कि इससे पहले भी हमारे स्टेज की ज़ीनत बनते रहे हैं। आज एक प्रोग्राम में मोहतरम हसीब भाई से मुलाकात हुई और इत्तेफाकन मुलाकात हुई तो मुझे एक वक्त याद आया कि आज से तकरीबन 5 साल पहले सोशल मीडिया के ऊपर उस वक्त इतने ज्यादा चैनल नहीं थे, तो रमजान मुबारक की एक रिकॉर्डिंग के लिए मैं वहां पे गया स्टूडियो में, तो हसीब भाई से वहां पे मुलाकात हुई थी और बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह इनका अंदाज और ज़ाहिरा आप देख रहे हैं कि बड़ा खूबसूरत हंसमुख चेहरा है। इनकी तबीयत भी माशाल्लाह इसी तरह की है। तो इत्तेफाकन आज एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई और मुझे बड़ी खुशी हुई। मोहतरम नाजरीन, मैं एक बात हसीब भाई के हवाले से मैं इनकी जो खूबसूरत बात है वो मैं जरूर शेयर करूंगा। बड़ी खूबसूरत बात यह है कि हसीब भाई ट्रैफिक पुलिस के अंदर भी मुलाजिम है। तो एक दफा ये अपनी ड्यूटी पे थे माल रोड पे और मैं बाइक के ऊपर था। हालांकि मुझे हेलमेट लगा हुआ था, लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि उन्होंने मुझे दूर से पहचान लिया और ये मेरे पास आए, इन्होंने मुलाकात हुई इनसे। मुझे यकीन जाने बड़ी दिली खुशी हुई है। और बड़ी इससे बड़ी बात यह है कि माशाल्लाह ये एक सरकारी मुलाजिम होने के साथ साथ बड़ी खूबसूरत नात ख़्वां भी हैं, बड़ी प्यारी नात भी पढ़ते हैं। तो आज हम हसीब भाई से नात भी सुनेंगे और फिर साथ इमरान भाई हैं, वो भी बड़े खूबसूरत नात ख़्वां हैं, वो भी हमारे पास तशरीफ लाते रहते हैं। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हसीब भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि चूंकि ये महीना सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मंसूब है और इसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मुबारक भी होता है, तो जैसे आप मुनासिब समझें, अगर हो सके तो आपकी मनकबत के 2 अशार सुना दें या जिस तरह आप मुनासिब समझें। फिर उसके बाद इमरान भाई जो है वो उनकी तरफ हम आएंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कारी साहब। आप भी एक मुमताज़ मरूफ जो आलम दीन हैं और अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज्जतों से नवाजा है। आप सभी इस बात को बखूबी जानते हैं। तो ये इनका बड़ापन है और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम जैसे बंदों को ये अपने पास रखते हैं और हमें बड़ी मोहब्बत देते हैं और हमारी इस्लाह भी करते रहते हैं। मुख्तलिफ मुकाम पर मुख्तलिफ टॉपिक पे जब कोई बात नहीं समझ आती तो मैं जो है वो कारी साहब की रहनुमाई हासिल करता हूँ। तो इस हवाले से मैं इनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के इस दौर में जो पुरफितन दौर है, आप सभी अहबाब को इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा कि जब हम किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं, उस मुकाम पर पहुंचने के बाद अगर कोई हमसे पहले दौर में कोई हमारा जानने वाला है जिसे ताल्लुक रहा हो, तब कभी अगर उससे मुलाकात हो तो ज्यादातर लोगों की यही कोशिश होती है, जो हकीकत है कर सकते कि वो अगर वो बंदा इधर से आ रहा है तो हम अपनी नजर इधर करके इधर को चले जाते हैं। लेकिन फिर भी इस दौर में इतनी मोहब्बत और इतना सब कुछ याद रखना ये यकीनन जो है वो इनका बड़ापन है। अल्लाह ताला इनको जो है वो इस बात की जज़ा अता फरमाए। और जिस तरह के कार साहब ने जिक्र किया कि जो है वो गवर्नमेंट की भी ड्यूटी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक पुलिस में, और साथ साथ में जो है वो सरकार का जिक्र भी जारी है। तो ये जो सरकार का जिक्र है, ये तो नात ख़्वानी तो मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये आपको मैं बताऊं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। यकीनन जिसको रब ताला की तरफ से और उसके हुजूर की तरफ से इजाजत होती है और तौफीक होती है, वो ही जो है वो हुजूर का जिक्र कर सकता है। अगर कोई बंदा कहे कि मैं खुद से नात ख़्वां बन जाऊं या मैं खुद से करता हूं या मेरा ये कमाल है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। आप देखें कि एक नात ख़्वां एक स्टेज के ऊपर 3 या 4 सनाखान मौजूद होते हैं और उनको सुनने वाला जो मजमा है वो लाखों की तादाद में होता है। लाखों की तादाद में लोग नीचे बैठे होते हैं और कुछ चंद एक, कुछ 4-5, बड़ी किसी महफिल में ज्यादा होंगे तो कोई 10 सनाखान ऐसे होते हैं जिनको रब ताला ने ये एजाज बख्शा हुआ है कि वो जो है वो हुजूर का जिक्र करते हैं। अच्छा, और एक बात जो है वो मैं
इस वीडियो के जरिए आपको ये मैसेज देना चाहूँगा कि अक्सर हम देखते हैं हमारे स्टेजों पर जो है वो नात ख्वान हजरात और आलमी दीन जो है वो हम अक्सर देखते हैं कि इनमें कोई तनाज़ात रहते हैं, कोई थोड़ी सी रंजिशें रहती हैं, कोई मामला ख़राब ही रहते हैं। अक्सर आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं। तो लेकिन मेरी नज़र में ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। नात ख्वां का अपना मकाम है, ठीक है, लेकिन एक आलमी दीन का, ठीक है, बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह ताला ने जो है वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी है एक आलमी दीन को, और यकीनन अगर आप मुआवजा करें तो आलमी दीन का हक, उनका एहतराम और उनकी बात की जो वैल्यू है वो कई ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप नात ख्वां को वो आप निगलेक्ट करें, वो भी चूंकि हुजूर का जिक्र करता है। अच्छा, ये बात करने का मकसद ये कि यार देखें, इस वक्त हालात मुल्क के बिल्कुल ठीक नहीं, ठीक है, लोग बड़े परेशान हैं। हम लोग आपस में एक आलमी दीन और एक नात ख्वां की एक छोटी सी बात जो है वो लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखती है, ठीक है। बहुत अच्छी बात। जिस तरह के मैंने बताया कि लाखों लोग नीचे बैठे होते हैं और आप चंद लोग स्टेज की जीनत होते हैं, ठीक है। तो नात ख्वां और आलमी दीन की आपस की मोहब्बत लोगों के दिल के अंदर बहुत अच्छी चीज पैदा कर सकती है, और एक छोटी सी गलत बात, ठीक है, जो है वो लोगों के दिलों में जो है वो उनको बदजन कर देती है, ठीक है। क्योंकि लोग अक्सर फिर इस तरह से कहते हैं, जो हमारे मुआशरे को आप जानते हैं कि यार इनकी तो आपस में नहीं बनती, तो इन्होंने हमें क्या बताना है, ठीक है। तो ऐसा ना समझें कि अगर कोई नात ख्वां अगर किसी आलमी दीन पे बात कर रहा है तो वो उसकी इज्जत कम करके अपनी इज्जत बढ़ा रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि उसकी इज्जत भी गिर रही है। और अगर कोई आलमी दीन ऐसा करता है तो दोनों का ही नुकसान है, ठीक है। लोग जो है वो दोनों ही को जो है वो फिर अच्छा नहीं समझते, ठीक है। अक्सर लोग पब्लिसिटी स्टंट के लिए कि जी मैं अगर ऐसी बात करूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा कि जी आते ही इन्होंने उसकी क्लास कर दी। अक्सर पिछले दिनों मैंने एक यूट्यूब पे भी क्लिप देखा तो बहुत बड़ा सारा करके लिखा हुआ था किसी आलमी दीन के बारे में कि जी इन्होंने नात ख्वानों की क्लास ले ली और ये ले लिया, ठीक है। तो जो चीज जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे दीन में भी यही बताया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को वजू का तरीका सिखाते थे तो उसको यूं कहा करते थे कि ये मैं जो वजू कर रहा हूँ ये देखें कहीं गलत तो नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या उनका खूबसूरत तरीका है। तो हम लोग अगर किसी नात ख्वां की बात किसी आलमी दीन को बुरी लगती है, हो जाता है कई दफा कुछ अशार ऐसे पढ़े जाते हैं, क्योंकि नात ख्वां का मुतालिया कम होता है, सबका नहीं, लेकिन कुछ ऐसे नात ख्वां हैं जिनका मुतालिया एक आलमी दीन की निस्बत कम होता है, तो वो कुछ ऐसे अशार पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें पढ़ जाते हैं जो कि मैं समझता हूँ कि गलत होती हैं, ठीक है, बाज़ औक़ात जिनको दुरुस्त करना, जिनकी इस्लाह करना जरूरी है। लेकिन इस्लाह बराए इस्लाह होनी चाहिए, इस्लाह बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। अगर आप 10 लोगों के सामने किसी को समझाना चाह रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आप उसको समझा नहीं रहे, बल्कि आप उसको गिरा कर और खुद को बढ़ावा दिखाना चाह रहे हैं। और अगर आप वाकई में उसको समझाना चाहते हैं, हर नात ख्वां का नंबर नेट पर मौजूद है, राब्ता करना कोई मुश्किल नहीं है, आप उधर बैठे उसका नंबर ले सकते हैं, ठीक है। आप महफिल को अच्छे तरीके से चलाएं और उसके बाद उससे गुफ्तगू करें कि यार ये मसला था, आपने इस तरह से जो बात की है इसकी तहकीक मेरे पास है और जो आपने की वो गलत है। तो यकीनन हर नात ख्वां हर आलमी दीन की बात मानेगा, और अगर आलमी दीन से भी इस तरह गुफ्तगू की जाए तो वो भी जो है वो इसको समझेंगे। बात करने का मकसद ये था कि हम नात ख्वानों को और आलमी दीन को, चूंकि लोग सुनते हैं हमें, लोग हमें फॉलो करते हैं, हमारी बात मानते हैं, हमें एक इज्जत का मुकाम हासिल है माशरे में, तो हमें चाहिए कि इस दौर में लोगों को करीब करें, नफरतों को खत्म करें, दिलों के दरमियान जो रंजिशें हैं, जो ऐसी चीजें, इनको खत्म करके उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त इकट्ठा करें, जो कि यकीनन आलमे इस्लाम के लिए भी बड़ा अच्छा होगा और जो है पाकिस्तान के लिए भी जो है वो बड़ा अच्छा होगा। तो कलाम की जो है वो गुजारिश की, मैं कलाम एक पेश करता हूँ। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे सिर ते करम दी छां, मेरे लजे पाल रख देने,
मेरे सिर ते करम दी छां मेरे लजपाल रख दे ने मैनू हसनैन दा सदका मैनू पंजतर दा सदका ओ माला माल रख दे ने मैनू पंजतर दा सदका ओ माला माल रख दे ने मेरा दिल चीर के वेखो है ओ दे प्यार नल भरिया मेरा दिल चीर के वेखो है ओ दे प्यार नल भरिया मैनू कलियां ओ छड़ दे नहीं हमेशा नाल रख दे ने मैनू कलियां ओ छड़ दे नहीं हमेशा नाल रख दे ने मेरे सिर ते करम दी छां मेरे लजपाल रख दे ने माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। मैं गुजारिश करूंगा इमरान भाई से कि आप भी सरकार की बारगाह में अपना कलाम पेश करें। दुरूद पाक बुलंद आवाज से पढ़िएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइएगा, बहुत खूबसूरत कलाम है, सब अब आप मिलकर शामिल होकर पढ़ते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। हुक्म सुनकर आपका सदीक़ अकबर आ गए, हुक्म सुनकर आपका सदीक़ अकबर आ गए, घर का सारा माल वो कदमों में लेकर आ गए, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की है। उम्र की तलवार ने एक फैसला
ऐसा किया, उम्र की तलवार ने एक फैसला ऐसा किया, आपके गुस्ताख को फिन्नार करके रख दिया। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। और अपने बिस्तर पर सुलाया था मेरे सरकार ने, अपने बिस्तर पर सुलाया था मेरे सरकार ने, क्या मुबारक नींद पाई हैदरे करार ने। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। मोमिनों पढ़ते रहो बस अपने आका पर दरूद, मोमिनों पढ़ते रहो बस अपने आका पर दरूद। है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करें तैबा की सैर। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर।